सिंह जी के पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो ध्यान रखते हैं, ऐसे हमारे संजीव जी यहाँ पर बैठे इस विलेज डिफेंस कमेटी के सभी सपोर्टर्स नाम दिया है, तो मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस बैठक में। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पे आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि भारतवर्ष फले फूले। आप जो जांबाज इन पहाड़ियों के हो, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए तब से लेके आज तक एक युद्ध लड़ा है, आपके लिए भी मैं कामना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका परिवार फले फूले। क्योंकि ये एक बैठक, ये एक मीटिंग है, ये कोई जलसा नहीं है जिसमें मैंने आम लोग बुलाए और मैं भाषण करूंगा और निकल जाऊंगा। नहीं, इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। आपके जो विचार हैं, मेरे जो विचार हैं, आप मुझे सुनाएं, मैं आपको सुनाऊं, और विशेषकर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में आदान प्रदान होगा, तो इसे एक बैठक कहेंगे हम। लेकिन साथियों, मैंने माइक इसलिए खुद पकड़ा क्योंकि बड़े लंबे समय से विलेज डिफेंस कमेटी के जो सदस्य हैं वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरू में मैंने सारा बसंतराज जी पे रखा। मैं किसी और काम में व्यस्त था, इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाया, समय दे नहीं पाया। तो चीजें काफी डगमगा भी गई। बीच में एक बार काफी गुस्से में ठाकुर साहब मेरे घर आए, इवन कि इनके आंसू भी बहे उस दिन। मुझे बड़ा फील हुआ कि यदि हमारे विलेज डिफेंस कमेटी के लोग, सदस्य इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अभी कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं भी सदस्य रहा हूं, लेकिन अनपेड, जिनमें पेमेंट नहीं होती, अनपेड वीडीसी भी है ना, उसका सदस्य रहा हूं मैं। साथियों, मैं समझता हूं जो वीडीसी बनी है उस वक्त जो हालात थे इस जम्मू कश्मीर के, विशेषकर जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो नेशनलिस्ट लोग थे, उनको किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा था और कैसे उनको वहां से, अपने घरों से, अपने गांवों से, अपने इलाके से, इलाके खाली करवा के भगाया जा रहा था। उस समय हथियार उठाना कोई छोटी बात नहीं थी। बहुत सारे गांव में ऐसे बताऊंगा जहां पे लोगों ने रिफ्यूज किया कि हम गन नहीं पकड़ेंगे, हम हथियार नहीं पकड़ेंगे, हम टारगेट बनेंगे, हमारे परिवार में खतरा है। हमारे गांव में भी इस प्रकार की चर्चा चली। हमने कहा नहीं, हम हैं यहाँ पे, हम पकड़ेंगे, जब हम पकड़ेंगे बाकी भी पकड़ेंगे। ऐसा ही था ना तब? जी। और आज काफी गांव ऐसे हैं जो रह गए था। अभी पीछे क्या हुआ, किश्तवाड़ में 2 साल पहले मुझे बहुत सारे गांव में जो शहर के आसपास है, हमें वीडीसी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, हमें खतरा है। मैंने कहा ऐसे 20 साल पहले तो दे रहे थे, तब सबने बोला नहीं हम ठीक है, हालांकि बाद में दी गई उनको, लेकिन रिफ्यूज कर रहे थे, ले नहीं रहे थे। ऐसा सोच रहे थे ये पता नहीं जो गन लेने वाला है या मेहमान है कुछ दिनों का। तो ये हालात हमने देखे हैं, हम इन हालातों से निपटे हैं। तो साथियों, इन सारी समस्याओं को देखते हुए जब आपका ये आंदोलन शुरू हुआ, जब आपका ये प्रोटेस्ट वगैरह बाकी चीजें शुरू हुए, तो बसंतराज जी को ये जिम्मेदारी पार्टी ने दी और मैं भी इसमें काफी मतलब सहभागी हूँ इस चीज का, कि मैंने कहा ये काम बसंतराज जी बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जब डोडा बचाओ आंदोलन रहा, जब बीडीसी बनने की बात आई, तो हर वक्त हमने इनको आगे देखा, फ्रंट फुट पे देखा। मैं इनसे काफी छोटा हूँ, मैं पढ़ता ही था, तो बसंतराज जी को हमने पार्टी का काम करते हुए देखा है, तो इसलिए मैंने कहा इस काम को बखूबी निभा सकते हैं। साथियों, जितना मुझे समझ है, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे ध्यान है, मैं आपके सामने समस्याएं रखूंगा। क्या यही है कि क्या इसके अलावा भी है? यदि इसके अलावा है तो जो मेरे ध्यान में नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी उनको निपटारा करने की और आवश्यकता होगी। लेकिन जो समस्याएं मेरे ध्यान में लाई गई, उनका लगभग 80% निपटारा हो चुका है। आपको कहने आया।
साथियों, बीडीसी में 8 मेंबर होते हैं। 8 मेंबर में पहले 3 मेंबर एसपीओ होते हैं, ऐसा ही है ना? 1 2 3 उनके नाम पे सैलरी आती है जो 8 के 8 में बंट जाती है, डिस्ट्रीब्यूट। और कुछ समय पहले जब कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं, एसपीओ अपनी सैलरी नहीं बांट सकता है, तो बहुत सारे हमारे भाइयों ने बांटना बंद कर दिया। बीडीसी डिस्टर्ब हो गई, बहुत सारी बीडीसीज में इतने झगड़े पड़ गए, उन एसपीओ को लाइन में ज्वाइन करवाया, फिर कहीं अब वो एज ए जनरल लाइन एसपीओ ड्यूटी दे रहे, तो बीडीसी हमारी डिफंक्ट हो गई। एक बहुत बड़ी समस्या, ये छोटी नहीं, यही मेन समस्या थी। दूसरी समस्या थी, हर बीडीसी में फोन जरा 2 मिनट के लिए बंद कर स्विच बंद कर। ये तो अच्छा नहीं, पहले मैं भूमिका रखूंगा फिर आपसे बात सुनूंगा। ये समस्या बहुत ही गहरी समस्या थी कि जो एसपीओ कोर्ट का ऑर्डर लेके बाकी सदस्यों में सैलरी नहीं बांटते थे, जिस वजह से सारी बीडीसी डिफंक्ट हो चुकी, परेशानी काफी बढ़ चुकी थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी। इसके अलावा दूसरी समस्या, हर बीडीसी में 3 एसपीओ जो होते हैं, किसी की डेथ हुई है, वो वैकेंसी खाली है, कोई नौकरी लग गया, किसी ने छोड़ दी, तो इस वजह से बहुत सारी बीडीसी में कहीं पे 1 रहा, कहीं पे कोई नहीं रहा, कहीं पे 2 रहे, लेकिन उन वैकेंसीज को एडमिनिस्ट्रेशन फिल नहीं कर रही थी। ये दूसरी समस्या थी। और तीसरी समस्या थी कि जो 60 साल जिनकी उम्र होगी उनको टर्मिनेट किया जाए, उनको मतलब डिसऑनर किया जाए। और वहां पे जो पहले एक प्रक्रिया थी कि किसी बीडीसी मेंबर को अगर भर्ती करना होता था तो वही 7-8 लोग तस्दीक अपनी देके गांव में साइन करवा के वो उस घर में या दूसरे घर में जहां पे भी उनकी इच्छा होती वो करवाते थे, वो भी खत्म हो चुका था। और चौथी सबसे बड़ी समस्या जो अनपेड बीडीसीज हैं उनकी सैलरी का था। साथियों, जब हमारी पहले मीटिंग हुई यहाँ इसी हाल में या नीचे हाल में, आप लोगों ने मेरे जिम्मे ये काम लगाया, तो मेरी तुरंत श्रीनगर में एलजी महोदय से मुलाकात हुई। उसके बाद डीजीपी साहब से बात हुई। मैंने उनको 2 समस्याएं तुरंत हल करने के लिए डिमांड की। एक समस्या, जो वैकेंसीज खाली हैं उनको फिलअप करने की, और जिनको डिसएंगेज कर रहे हैं उनको रोकने की। और दूसरी समस्या, जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, एसपीओ जो दे नहीं रहे हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने उनसे डिमांड की। एक डिमांड तो ऑन स्पॉट हल कर दी डीजीपी साहब ने कि जितनी भी वैकेंसीज खाली हुई हैं इनको फिलअप करने के लिए हम ऑर्डर निकाल देते हैं कि सब बीडीसीज में जहां वैकेंसी पड़ी हुई है वो कर दीजिए। दूसरी के लिए एलजी महोदय ने कहा कि मैं बात करूंगा दिल्ली। फिर जब अगली मीटिंग हुई उन्होंने कहा कि नहीं, आपको भी दिल्ली में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जरा सीरियस मसला बन गया है जो एसपीओज का कोर्ट ऑर्डर के बाद सैलरी डिस्ट्रीब्यूट न करना एक मुद्दा है। साथियों, एक बात में, ये बातें बड़ी गहराई से आप सुनना, बड़ी गंभीरता से सुनना। जो ये डीजीपी साहब ने डिमांड हमारी मानी थी, इमीडिएट जो इन्होंने वैकेंसी फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन निकाली, इसमें एक और समस्या हमारे लिए बढ़ गई। इन्होंने जनरल लाइन एसपीओ के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन 10वीं पास चाहिए, 28 साल से कम चाहिए, 5 फुट 6 इंच चाहिए, इस प्रकार की फॉर्मेलिटीज बहुत सारे गांव में हमें मिलने नहीं लगी। मुझे एक गांव से फोन आया, कहते हैं कि इसके गांव के पास में दूसरा गांव है, यहां भी ये लड़के नहीं मिल रहे हैं, उसके पास में दूसरा गांव है, मतलब 2 गांव छोड़ के तीसरे गांव में मिल रहा है। अब यहां पे ड्यूटी देनी है बीडीसी वाले ने, 3 किलोमीटर दूसरा लड़का मिल रहा है, उनको 10वीं पास, 28 साल से कम और 5 फुट 6 इंच वाला, वो कैसे बीडीसी चल सकती है? इम्पॉसिबल। और इस गांव से उस गांव का आएगा, आपस में कयास मचेगा, कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे, अनासीर ऐसे आ सकते हैं जो बीडीसी डिफंक्ट हो गया है, फिर परेशानी बढ़ गई मेरे लिए। साथियों, इन सारी चीजों के लिए जो समस्याएं थी, क्योंकि ये भी ठीक करनी थी, और जो एलजी साहब ने कही कि दिल्ली से ही ये समस्या हल होगी, इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी से मेरी पूरी थॉरो एक मीटिंग हुई इसमें,
और इसमें कुछ फैसले हुए हैं। एक कि जनरल लाइन एसपीओ जो लाइन में ड्यूटी देता है, थाने में ड्यूटी देता है या कहीं और ड्यूटी देता है, वो अलग से हो, और वीडीसी का एसपीओ वो अलग से हो। अव्वल तो अभी हमने जो फैसला किया है, वीडीसी में हम एसपीओ नहीं रखेंगे, कोई एसपीओ नहीं होगा, सबके सब एसपीओ माने जाए, सबके सब सदस्य माने जाए, कोई 3 वीडीसी, ये 3 एसपीओ नहीं रहेंगे। और उनके लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए जो जनरल लाइन एसपीओ के लिए है। वीडीसी मींस, एसपीओ मींस जो पुलिस रूल है, एक्सजेंसी में, एक्सजेंसी कहते हैं इमरजेंसी टाइप हालात में, पुलिस ऑफिसर को इख्तियार है कि ये 60 साल का कोई है या 50 साल का या 55 साल का, मुझे ठीक लग रहा है कि पुलिस की ये इस वक्त मदद कर सकता है, हालात ठीक करने में इसका एक रोल हो सकता है, दे दो इसको वर्दी, ऑनरेरियम जो देते हैं वो दे दीजिए। अगर आपने भर्ती करना है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़, छाती, कद, क्वालिफिकेशन, उम्र, तो ये तो फिर सीधे जो भर्ती होती है उसके लिए करो, ये क्यों वीडीसी के लिए? वीडीसी मींस एक्सजेंसी के लिए। इस पे मेरी बड़ी गहरी डिस्कशन हुई, क्योंकि मैं खुद इन निटिग्रिटीज को जानता था। अगर शायद कोई और मीटिंग में बैठा होता वो शायद डिस्कस नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे वो उसको बोलते नहीं ऐसे होता है, तो वो रुक जाता। तो इन सारी डिस्कशंस के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वीडीसी में कोई एसपीओ नहीं होगा। जो सैलरी 3 लोगों के नाम पे आती थी, वो चाहे 54,000 है या अगर, वैसे तो सबका 15 साल से ज्यादा अब टेन्योर हो चुका है, उससे कम तो था नहीं किसी का, और जो भी एसपीओ 15 साल से ज्यादा का है उसको 18 साल है, 12 साल वाले को 15 साल है, 15,000 है, तो 12 वाला तो था नहीं। वो 54,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो 8 एसपीओ में, और वो वीडीसी एसपीओ 8 के 8 होंगे, चाहे उनको सदस्य मानो चाहे वो एसपीओ मानो। ये मीटिंग में डिसाइड हुआ। एक बात, और जो जनरल लाइन एसपीओ है उसके लिए रखो आप 10वीं पास रखो, 28 साल तक रखो, 5 फुट 10 रखो, 6 इंच रखो, जो रखना है वो रखो, वो तो अलग है, लेकिन वीडीसी को इससे अलग करना। दूसरी बात साथियों, जो भी नोटिफिकेशन निकली है, ये भी तो हमारे लिए समस्या है। अगर सिर्फ डोडा जिला की बात करें, रामबन किश्तवाड़ की बात नहीं करता हूं, 450 वीडीसी एसपीओ लगने वाले हैं, है ना? और इस पूरे खित्ते में 700-800 एसपीओ लगने वाले हैं, और इनमें वही समस्या बढ़ रही है, 2 गांव छोड़ के तीसरे गांव का लड़का मिल रहा है, कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। तो इसको भी अभी रोक लिया है हमने, जब तक इस पर डिसीजन आ जाए। जो होगा, पुराना प्रोसीजर जो था वैसे ही होगा, वीडीसी वाले वहां पे लड़के को सिलेक्ट करेंगे। अभी तक इस पे डिसीजन नहीं आया क्वालिफिकेशन का, लेकिन हम इसी पे जोर दे रहे हैं, यही करना है, क्योंकि आपका जो मसला हल होने वाला है 15 दिन के अंदर होने वाला है। इसलिए 15 दिनों से पहले मैं आपके साथ बैठने वाला था, मैंने कहा आपको ये बात बताऊं, हाँ, आप में से आपके नुमाइंदे 3 या 4 तारीख को मेरे साथ श्रीनगर आएंगे। वहां पे हमने इनकी जो मीटिंग है, एलजी साहब हैं, होम सेक्रेटरी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, जो फाइनल कर रहे हैं अभी इस प्रपोजल को, उनके साथ बैठना है और इसको फाइनल टच देना है। इसलिए मैंने कहा इससे पहले आपके साथ मिलूं, क्योंकि गृह मंत्री साहब के सीधे सीधे आदेश हैं कि इसको निपटा दीजिए, 10-15 दिन में इसको खत्म कर दीजिए। और एक जो बड़ा मसला है वो तो लगभग तय है कि सैलरी डायरेक्ट ट्रांसफर होगी हर एक के अकाउंट। अब 3 के अकाउंट में नहीं होगी, अब सबके अकाउंट में होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। शायद देखिए, बातों को तोड़ना मरोड़ना नहीं, अभी बाद में बोलेंगे आपके आपने वादा किया था, वादा ही भी मैं मानो इसको, मैं फिर भी कहता हूं, क्योंकि ऊपर भगवान होता है, उसके हाथ में बड़ी चीजें होती है। शायद सितंबर की सैलरी अक्टूबर में सबके अकाउंट में पड़े, शायद, इतनी मुझे उम्मीद है, इतना मुझे विश्वास है। इसके लिए साथियों 3 या 4 तारीख को आपके कन्वीनर साहब, हमारे बड़े भाई 3-4 लोगों को लेके श्रीनगर आएंगे। मैं खुद आपके साथ चलूंगा, और जो ये प्रपोजल बन रहा है, चल रहा है, इसमें हम उनको अपनी डिमांड्स या अपने सजेशंस, अपने सुझाव देके इसको एक रिफाइन करके कम से कम लोगों के हित में जो बनेगा
उस डिसीजन को निकलवाएं, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और ये बंदी रखें अभी, छोड़ो। हाँ।